नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बात जानेंगे जो हर महिला के जीवन से जुड़ी है, बाल धोने और झाड़ू लगाने का नियम। अक्सर हम इन कामों को रोजमर्रा की साधारण आदत समझकर रखते हैं, लेकिन शास्त्रों और परंपराओं में इनके पीछे गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जा से जुड़ा हुआ रहस्य बताया गया है। कहते हैं, घर की सफाई और शरीर की शुद्धि दोनों मिलकर भाग्य का द्वार खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झाड़ू लगाने के नियम की। झाड़ू केवल धूल हटाने का ही साधन नहीं है, इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। सुबह सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा हम झाड़ू के द्वारा बाहर निकाल देते हैं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। लेकिन ध्यान रखिए, सुबह बहुत जल्दी अंधेरे में झाड़ू लगाने से हमें हमेशा ही बचना चाहिए, क्योंकि वह समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, वह समय होता है पूजा पाठ का। उस समय आसमान से अमृत बरसता है पृथ्वी पर, और वो अमृत हमें प्राप्त करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, ना कि उस समय हमें साफ सफाई में खराब करना चाहिए। अगर इस समय हम झाड़ू लगाते हैं अंधेरे में या सूर्योदय से पहले, तो वह नुकसानदायक होता है, इसलिए हमें ये कार्य करने से बचना चाहिए। और शाम के समय झाड़ू लगाने के बाद कचरा घर में जमा न रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक रुकावटें बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप शाम को झाड़ू लगाती हैं 4 से 5 बजे के बीच में, तो आपको कचरा वहाँ पर इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक रुकावटें तो बढ़ती ही हैं, साथ ही साथ वो जो कचरा है पूरी रात पड़ा रहता है, और फिर उससे एक तो मच्छर मक्खी बढ़ते हैं, गंदगी फैलती है, और साथ ही साथ नकारात्मकता को भी अपने ऊपर हावी करते हैं। इसलिए ऐसा करना गलत है। जैसे ही आप झाड़ू लगाते हैं, उसे तुरंत फेंक देना चाहिए, कचरे को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और भूलकर शाम के समय तो बिल्कुल भी नहीं। झाड़ू को कभी पैर से न छुएं और उसे हमेशा सम्मान के साथ रखें। मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको यही बात समझाती हूँ कि हमें कभी भी भूल से भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा ही झाड़ू का सम्मान करना चाहिए, और झाड़ू को रखने की एक स्थायी जगह हमें बनाकर अपने घर में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं बाल धोने के नियम की। बाल धोना केवल सुंदरता नहीं है, यह शरीर और मन की ऊर्जा से जुड़ा है। परंपराओं में कहा गया है कि झाड़ू कुछ विशेष दिनों में बाल धोना शुभ होता है, जबकि कुछ दिनों में इससे बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बाल सिर्फ साफ सफाई के लिए या सुंदरता के लिए नहीं धोए जाते हैं, यह हमारे शरीर और हमारे मन से भी जुड़ा हुआ है। हमारी पुरानी जो प्राचीन परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनमें कहा गया है कि हमें कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं जिनमें बाल धोना चाहिए, जबकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में हमें बाल धोने से बचना चाहिए। बहुत से लोग इन बातों को जानते भी हैं। बहुत सी महिलाएं वार को देखकर, दिन को देखकर ही बाल धोती हैं। अमावस्या, पूर्णिमा जैसे दिनों में हमें कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसे ही गुरुवार, एकादशी वाले दिन भी हमें बाल नहीं धोने चाहिए। कुछ विशेष वार होते हैं, जैसे कि शुक्रवार का दिन सबसे शुभ होता है बाल धोने के लिए। वैसे ही अगर आप चाहें तो सोमवार, बुधवार के दिनों में भी आप बाल धो सकती हैं। सुबह के समय बाल धोना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह दिन भर की ऊर्जा को संतुलित रखता है। रात में बाल धोकर गीले बालों के साथ सोना शरीर की ऊर्जा को कमज़ोर कर सकता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में बहुत सी कामकाजी महिलाएं ऐसी हैं जो शाम के समय बाल धोती है, क्योंकि सुबह के समय उन्हें समय नहीं मिल पाता है। लेकिन ऐसा करना गलत है। अगर आप शाम के समय बाल धोते
होती भी हैं तो उन्हें किसी भी मशीन के द्वारा सुखाने ज़रूर चाहिए। गीले बालों के साथ कभी भी सोना नहीं चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब महिला शुद्ध और प्रसन्न मन से घर के काम करती है तो उसका प्रभाव पूरे घर के वातावरण पर पड़ता है। घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता बढ़ती है। देखिए दोस्तों, ये बात तो सच है कि बाल धोना और झाड़ू लगाना दोनों ही कार्य ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा संभव होते हैं। अगर महिला गुस्से में सिर्फ झाड़ू ही नहीं बल्कि कोई भी कार्य करे तो उसका नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ता है। इसलिए महिला को चाहिए कि वो प्रसन्न हो और प्रसन्नता के साथ ही किसी भी कार्य को संपन्न करे, तो इससे हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ऐसे ही जब महिला बाल धोती है, अगर मजबूरीवश वो बाल धोती है रात को या फिर शाम के समय बाल धोती है तो उससे उसी के शरीर में पीड़ा आती है, परेशानी आती है और इससे वो महिला अप्रसन्न होती है और धीरे धीरे घर में भी अशांति और नकारात्मकता फैल जाती है। इसलिए ये दोनों ही कार्य महिला पर निर्भर करते हैं कि महिला इन कार्य को खुशी खुशी के साथ संपन्न करे। दोस्तों, ये नियम अंधविश्वास नहीं है बल्कि सदियों का अनुभव और जीवन शैली का ज्ञान है। इन्हें अपनाकर आप अपने घर के वातावरण में बदलाव महसूस कर सकती है। जी हाँ महिलाओं और बहनों, यह है सिर्फ मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, ना ही ये मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए कह रही हूँ, बल्कि ये दोनों ही कार्य ऐसे हैं जो आप पर निर्भर हैं। अगर आपका मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा और प्रसन्नता के साथ आप कोई भी कार्य करेंगी तो आपके जीवन में आप स्वयं बदलाव देखेंगी। ऐसे ही बाल धोने का नियम है। अगर बाल आप हर कभी धो लेती हैं, बिना नियम के धो लेती हैं, तो हो सकता है इससे आपके जीवन पर कोई दबाव बने, कोई मजबूरी आपको देखने को मिले और इससे धीरे धीरे मनमुटाव होता है, तनाव बढ़ता है और फिर वो सही नहीं रहता है। इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है। ये जो भी मैं वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ वो अंधविश्वास को बढ़ावे के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन में बदलाव करने के लिए लेकर आती हूँ। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अगर आप नियम को अपनाते हैं, सही तरीके से चलते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख, शांति और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास और परिवार वालों के पास, ताकि झाड़ू लगाने और बाल धोने के इन नियमों को हर एक महिला, हर एक बहन, हर एक माता जान सके और वो अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को बरकरार कर सके। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके और कोई भी वीडियो आपसे छूट ना पाए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर वास्तु से जुड़े हर एक वीडियो आपके सामने लेकर आती हूँ। वीडियो बहुत छोटी होती है, बहुत कम जानकारी मैं आपको वीडियो में दे पाती हूँ, लेकिन जो भी बात मैं आपको बताती हूँ वो आपके जीवन से कहीं ना कहीं मेल खाती है, जुड़ी हुई होती है। ये सारी बातें आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति बढ़ाने के लिए होती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है नकारात्मकता। अगर नकारात्मकता आपके घर से चली जाती है और सकारात्मकता आपके घर में आ जाती है तो आप खुद सोचिए कि एक इंसान है पूरे दिन उल्टी बातें सोचता रहता है, लेकिन वहीं पर वो सारी बातें ख़त्म हो जाए और अच्छी बातें सोचे तो ऑटोमेटिक ही आपके घर में सुख, शांति निवास करने लगेगी। सबसे बड़ी बात है नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाना और मेरी हर एक वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करती हूँ कि आपके घर से, आपके आसपास से, आपके मन से
नकारात्मकता को हटा पाऊँ। अगर नकारात्मकता आपके घर से दूर होती है और सकारात्मकता आपके घर में आती है तो दोस्तों पॉजिटिविटी ऐसी होती है जिसके पीछे हजारों खुशियाँ, हजारों सुख आ जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। दोस्तों आप अगर कोई भी वास्तु से संबंधित सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे। आपका हाईलाइट हुआ तो मैं आपके लिए अगला वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आऊँगी जिस पर आपको जानकारी प्राप्त करनी है। कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, डरिए मत, खुलकर मुझे लिखिए, मुझे बताइए। हर एक समस्या का समाधान होता है, हर एक बात का हल होता है। अगर आप चाहें तो आप मुझसे वो चीज़ पूछ सकते हैं, वो बातें पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो जल्दी से जय माता दी लिख दीजिए ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को प्राप्त हो सके। मेरी माँ पार्वती और भोलेनाथ से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, शेयर कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, वीडियो को लाइक कर रहा है, तो उसके घर में हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती सुख शांति और समृद्धि ले आना। उसके जीवन से सारी नकारात्मकता को दूर कर देना और उसके घर में सुख शांति समृद्धि की बरसात कर देना। जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा उस घर में निवास करती है। तो बस मेरी हाथ जोड़कर सभी से यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए ताकि हर एक इंसान अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सके और सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में वास कर सके।